नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है धमाका फिल्म के एक्टर कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन ने प्यार का पंचनामा से लेकर धमाका तक एक लंबा सफर तय किया है। आइए उनसे बात करते हैं उनकी फिल्म और उनके करियर को लेकर। कार्तिक, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। आप ये बताइए कि धमाका अभी रिलीज हो रही है, तो अर्जुन पाठक के कैरेक्टर का वो कौन सा सबसे मुश्किल पार्ट था जिसे आपको तैयार करने में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई? पूरी तरह से सर, ये किरदार मेरे लिए बहुत अलग किरदार था। पहली बार इतना ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो मेरे लिए काफ़ी रिहर्सल्स और काफ़ी प्रेप वगैरह लगी थी। बट मैं थैंकफुल हूँ कि राम सर ने यहाँ पर प्रेप के टाइम मुझे एक एक्टिंग कोच भी दिए थे जिनका नाम है विकास कुमार, जो फिल्म में प्रवीण कामत प्ले करते हैं, और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की फिल्म में। प्लस इसके अलावा मैं मतलब डिफ़िकल्टी लेवल्स कम होते गए जब जब मैंने जर्नलिस्ट और एंकर्स उनके साथ कॉन्वर्जेशंस किए, आरजेस के साथ कॉन्वर्जेशंस किए, काफ़ी चीज़ें देखी। एंड नॉट जस्ट टू मॉडल बट इसलिए देखी क्योंकि जस्ट टू गेट एन इनसाइट, एक अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या बातें होती हैं। और हम लोगों ने काफ़ी, जो विकास सर और मैंने काफ़ी कॉन्वर्जेशंस ऐसे रिपोर्टर्स के साथ किए थे जिसमें वो कुछ भी बस अपनी बातें बताते थे कि हमने ये एक रिपोर्टिंग की थी, उसके टाइम क्या सोच रहे थे, क्या किया था। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनता रहता था उनसे। तो वो सुनते सुनाते, वो बात करने में काफ़ी कुछ सबकॉन्शियसली जाता है, मतलब वो एक सोच आपकी भी वैसी होने लगती है। एंड बस तो वो एक थोड़ा सा सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ें समझ रहा था। अलग अलग तरीक़ों से डायलॉग बोलने के तरीके सोचे थे, कैसे इसका यहाँ पे मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता भी लगेगा इस बारे में कि कब वो इमोशन दिखा रहा होता है, कब वो नहीं दिखा रहा होता है। उसके रिएक्शंस हर कैरेक्टर के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो वो काफ़ी कुछ लोग होते हैं जो तोल के बात करते हैं और एकदम डिपेंडिंग ऑन के सामने कौन है उसके हिसाब से अपना कैरेक्टर चेंज करता रहता है। तो वो वैसा सा एक किरदार है। एंड तो वो ऑफ कोर्स उसके लिए प्रेप जितना हमने किया उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें समझना आना ज़्यादा आसान हो गई, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट था वहाँ तक पहुँचना। बट राम सर का डायरेक्शन प्लस पूरी टीम जो उनकी, from associate directors to everyone, from our DOP Manu Anand, I think कायो, थिया, एवरीवन, रिया, जो लोग भी सेट पे बाकी भी असिस्टेंट्स हुआ करते थे, वो टू द टी प्रोफेशनल्स थे। और इतना काम को लेकर इतने ज़्यादा सोचते रहते थे पूरे टाइम, तो वो हमेशा आपको भी और ज़्यादा मोटिवेट करते थे कुछ और नया करने के लिए। सो मतलब ये रिजल्ट इसी की वजह से आ रहा है। तो आप 4 मिनट का मोनोलॉग एक सांस में बोल जाते हैं, आपको जी, कोई दिक्कत नहीं आती है जी। तो उसने कितना हेल्प किया आपको एक एंकर के तौर पे? क्योंकि कल भी आपने कई जगह आपने एंकरिंग की तो बहुत शानदार थी वो। थैंक यू। तो किस तरह से, क्या था वो, उसमें हेल्प की उसने आपकी? जी मतलब आई एम रियली गुड विथ लाइंस, तो शायद टचवुड वो चीज़ मेरी हेल्प हो जाती है कि मुझे लाइंस जल्दी याद हो जाती है और वो एक मेमोरी है। तो ऑफ कोर्स जब मैंने वो मोनोलॉग्स किए थे तो 5.5 मिनट का एक शॉट चल रहा है, या फिर अगला वो 12 पेज का सीन था, 12 पेज का शॉट था, वन शॉट। तो वो सेकंड वाले में वो इतना लंबा सीन था। तो वो करते करते आदत भी हो गई ये करने की। तो इसमें थोड़ा सा वो कैरी फॉरवर्ड इन, नॉट इन द सेंस ऑफ कैरेक्टर बट इन द सेंस ऑफ कि हाँ, एक मेमोरी वाइज काफ़ी चीज़ें यहाँ पे 20-20 पेज के सीन कर रहे थे एक टेक में। तो वो काफ़ी टायरिंग हो सकता था वो प्रोसेस, बट वो क्योंकि मुझे वो आदत भी थी शायद से वो चीज़ें करने की, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प हो गई मुझे, बिकॉज मुझे मोनोलॉग्स करना मतलब किए हुए हैं मैंने एक हद तक। एंड तो यहाँ पे काफ़ी ऐसा था कि सीन सीमलेसली चले जा रहा है। तो यहाँ मोनोलॉग्स नहीं थे बट यहाँ पे सीन्स थे जो लंबे चल रहे थे। सो वो चैप्टर्स पूरे वो ख़त्म करते थे हम। एंड तो वो हेल्प हो गई। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो सिर्फ मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो तो ऑफ कोर्स बहुत ही अलग है फ्रॉम एनी ऑफ माई फिल्म। कार्तिक, आपकी जो पिछली फिल्म थी वो सिनेमा घरों में रिलीज हुई और एक बॉक्स ऑफिस का प्रेशर था जी। इस बार नेटफ्लिक्स पे हो रही है जहां आपके पास बहुत ही बड़ा ऑडियंस है आपके पास। जी। तो दोनों में किस तरह का डिफरेंस आप देखते हैं, किस तरह का प्रेशर आप देखते हैं इसमें अपना?
मुझे ऐसा लगता है दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और आज के टाइम में कंटेंट, पहले बहुत टाइम से ये चीज़ हो गई कि कंटेंट किंग जैसा होता है, जैसा कि बोला जाता है, अब वो नेटफ्लिक्स पे आए फिल्म, थिएटर पे आए फिल्म, अगर आप उसे प्रेशर कहें, नर्वसनेस कहें, एक्साइटमेंट कहें, वो दोनों में उतने ही लेवल का होता है। आपको चाहिए कि आपकी फिल्म लोगों तक पहुंचे और वो पसंद करे। मैं चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स में सबसे ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें जब ये रिलीज़ हो। तो वो एक दिमाग में आती है चीज़ें कि आप चाहते हो कि आपकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, अब वो थिएटर हो या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि इतनी मेहनत सबने की है तो वो काम दिखना चाहिए। एंड थैंकफुली सब ऑडियंस अभी यहाँ पर है। तो नेटफ्लिक्स का तो इनफैक्ट मतलब इस तरीके का ऑडियंस व्यूइंग भी बहुत है। सो आई एम रियली ग्लैड कि यहाँ पे ये फिल्म आ रही है और आई एम श्योर लोग पसंद करेंगे इसे। एक कार्तिक आर्यन है जिसे हम स्क्रीन पे देखते हैं, हंसाता है, जो इमोशंस में जगाता है। एक कार्तिक आर्यन वो भी हो जो सड़क किनारे चाउमीन की दुकान पे अपनी लैम्बोर्गिनी रोक के चाउमीन भी खाता है। जी। तो ऑडियंस के बताइए कि वो एक और कार्तिक आर्यन है जिसने इस दोनों के बीच अपनी एक जगह बनाई है, जिसने अपने आप को यहाँ तक एक मुकाम तक हासिल किया है जी। और वो भी बिना किसी बैकअप के या किसी फैमिली बैकग्राउंड के। तो उस कार्तिक के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, जैसा शुरुआत से मैंने जो स्टार्ट किया था उससे अब तक एकदम सेम हूँ। थोड़ी सी ग्रूमिंग हो गई है, ऑफ कोर्स चीज़ें समझ आनी ज़्यादा हो गई। एक हाँ, मैं ये ज़रूर बात है, वक्त लगता है जब आप किसी को जानते नहीं इंडस्ट्री में, तो काफ़ी टाइम छोटी छोटी चीज़ों में लग जाता है सीखने में कि अच्छा ये ऐसे ये वैसे, एंड काम मिलने में भी थोड़ा वक्त लगता है। बट उससे कुछ ऐसा ये नहीं हुआ कि मुझे कुछ कम आका जाता है या कहीं पे, बट आई थिंक जितना भी काम मिला उसमें 200% दिया और पूरी तरह से जैसे तैसे कर करके यहाँ तक पहुँचा। एंड आई होप कि ये कंसिस्टेंसी रहे और आगे भी ये चलती रहे। तो बट एक चीज़ ज़रूर है कि जो भी मैंने जितना भी स्ट्रगल यहाँ तक किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एंड उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में और इसकी वैल्यू मुझे और ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल। तो शायद अगर मेरे पास वो स्ट्रगल नहीं होता तो शायद मैं इतना वैल्यू शायद नहीं कर रहा होता, मुझे नहीं पता है, बट मैं इतना सोच सकता हूँ अभी शायद। बट उसके अलावा ये ज़रूर है कि हाँ, वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत मैं रिलिश करता हूँ जब मैं ऑडिशंस देने जाता था या फिर ट्रेन से ट्रैवल करता था हमने ये भी सुना है कि आप अपने दोस्तों के लिए जो को एक्टर्स थे उनके लिए खाना बनाते थे आप। वो मैं खाना कभी कभी बना लेता मस्ती में तो थोड़ा वो वैसा अलग आ गया वो। बट हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग हॉस्टल मतलब पीजी में रहते थे, वहाँ पे काफ़ी बार ऐसे कभी कभी खाना बना लेता था, ये कर लेता था। तो हम 10-12 लोग रहते थे एक घर में, सो इट वाज लाइक दैट। तो वो थोड़ा सा क्रंच्ड अप सिचुएशन थी, काफ़ी साल पहले की बात है। एंड बट आई एम ग्लैड कि वो सब चीज़ें देखी मैंने एंड आई लिव्ड दोज मोमेंट्स। सो उससे आई थिंक एक ऐसा दिमाग में आ जाता है कि कुछ ऐसा खोने के लिए है नहीं, मतलब विदाउट मतलब किसी चीज़ के बिना ही यहाँ पे आया था। तो अभी कुछ चला भी जाए, कुछ वो भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा लाइफ में। अभी सब पॉजिटिव ही है। सो आई एम हैप्पी। तो अभी ये कोरियन फिल्म की रीमेक है, इसके बाद एक सीक्वल कर रहे हैं आप जी। तो अभी क्या हम आपको किसी साउथ की एक्शन के रीमेक में देखेंगे एक्शन करते हुए आपको? वो तो जल्द टाइम ही बताएगा सर। अभी इसके बाद मतलब बैक टू बैक फिल्म शूटिंग कर रहा हूँ एंड फैंस के लिए कुछ एक्शन भी है जिसमें रॉ एक्शन हो एकदम। जी, शहजादा में होगा मेरी अगली एक फिल्म, उसमें एक्शन भी होगा जी। तो एंड उसके अलावा आगे अगर कुछ होगा तो ये जॉनर को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा मैं। वो मेरे लिए एक नया जॉनर खोलेगा पूरा। कार्तिक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। धमाका के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।